मोदी सरकार ने एक सोई हुई कौम को जगाया है और अगर अभी भी मुसलमान नहीं जगा तो उसको इस मुल्क में रहने जिंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक बिल पास होने के लिए जा रहा था, उस पर आवाम की राय मांगी गई थी। अब आवाम अपनी राय ईमेल्स के ज़रिए दर्ज भी करा रही थी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी फिक्र है कि अब तक कितने ईमेल्स पहुंच चुके हैं या रात होते होते 12 बजे तक कितने ईमेल्स पहुंचे, इसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपको। इसी के साथ साथ क्या हमारे ईमेल्स भेजने की वजह से ये बिल पास होने से रुक जाएगा या फिर ये बिल भी एकदम से पास हो जाएगा, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे एक वीडियो के ज़रिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए आज रात तक 12 बजे तक लाइन खोली गई थी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराए। बड़ी संख्या में दोनों ही तरफ से इसमें कुछ लोगों का फेवर में और मुसलमानों की अगर बात करते हैं, जद्दोजहद की गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए और तमाम उलमा इकराम के ज़रिए 2 करोड़ 20 लाख तक आंकड़ा पहुंचा था। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो मेल बॉक्स है वो पूरी तरह से फुल हो गया है, जिसकी वजह से अब मेल जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। अगर रात तक ये खुला रहता तो शायद आंकड़ा जो है 3 करोड़ तक पहुँच जाता। अब इसके बाद एक बहस ये छिड़ गई है कि इस तरह की जो मुहिम चलाई गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए वो कितनी कारगर है इस बिल को रोकने के लिए और उसका क्या असर पड़ सकता है। ख़ास तौर से तलाक बिल की बात कही जा रही है कि तलाक बिल को लेकर के 6.5 करोड़ के करीब महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद बिल पास हुआ। तो सवाल यही है कि इसका कितना असर पड़ सकता है और फिर इसके बाद और किस तरह की एफ़र्ट मुसलमानों के ज़रिए की जानी चाहिए कि इस बिल को जो निकात हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जो है रोका जा सके। हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम उलमा इकराम, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने यह कहा है कि हम इस बिल को सिरे से ही खारिज करते हैं, हम किसी पॉइंट की बात नहीं करते, बल्कि हमें ये बिल किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो ये पूरी एफर्ट चल रही है, कितना कामयाब इसको आप मानते हैं? देखिए, बहुत ज़माने के बाद मुसलमान जागा है, क्योंकि अभी तक यहाँ का दस्तूर ये रहा है कि कभी एक लिंच हो गया, कभी किसी के यहाँ बुलडोज़र चल गया, कभी कोई पकड़ लिया गया कि साहब ये आतंकवादी है, कहीं ISI का एजेंट बन मिल गया, कहीं ये कह दिया कि तलबा फलां धमाका, उसके दफातर भी नहीं हैं, लेकिन लोग बंद होते रहे। मुसलमान सिर्फ इसलिए चुप रहा कि उसके घर पे दस्तक नहीं हुई। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। मोदी सरकार ने एक सोई हुई कौम को जगाया है और अगर अभी भी मुसलमान नहीं जगा तो उसको इस मुल्क में रहने, ज़िंदा रहने का हक़ भी नहीं है। वो आज़ाद शहरी रहने का हक़दार ही नहीं है ऐसे, अगर वो आज भी खामोश रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि रिजेक्ट का सवाल है, हर तबके से रिजेक्शन गया है और जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है वो गैर मुस्लिम हैं। वो गैर मुस्लिम का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस ताल्लुक़ से। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए? मेरा हक़ है ये। अगर ये पूछा जाए कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए तो मेरा क्या हक़ है? हिंदू कह सकता है कि हाँ मंदिर उसका चाहिए। हमारी औकाफ की ज़मीनों पर, हमारी मसाजिदों पर, हमारी खानकाहों पर, हमारी दरगाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर क्या इनका हक़ है? ये बकवास किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये इनका दिमागी तवाज़ुन चला गया है कि साहब हम एक्सेप्ट करने की भी फील आ रही है। आप देखिए, ये JPC क्या है, एक तमाशा बना के रख दिया। गैर मुस्लिमों को जिनका औकाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको बुलाया जा रहा है। उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो गज़ब कर चुके हैं, गाज़िब हैं हमारी प्रॉपर्टी के। ISI को बुलाया गया, रेलवे को बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया गया, रोडवेज़ वालों को बुलाया गया। अरे यही वो लोग तो हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। उनको आप JPC में बुला रहे हैं और JPC की रिपोर्ट में ये लिख के जाएगा कि कुछ लोगों ने हिमायत करी है। कौन लोग हैं? वो गाज़िब हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा किया है। ये एक मजाक बन गया है कि आप गैर मुस्लिमों को बुलाकर, जो जिनका कोई स्टेक नहीं है। अरे स्टेक होल्डर्स को बुलाइए ना आप। स्टेक होल्डर तो एक तरफा फैसला कर चुके हैं।
और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी अहमियत कुछ न कुछ कम होती जा रही थी, क्योंकि वो सियासत में पढ़ते नहीं थे और उनके हालात ऐसे ही थे, लेकिन ये पहला मौका मैंने देखा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है। जितनी जमातें हैं, जितने इंडिविजुअल लोग हैं, हम खुद एक जमात, एक तहरीक तंजीम चलाते हैं। हमने भी ये फैसला किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं, और हर तंजीम को, हर इंडिविजुअल को ये एक बेहतरीन मौका है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को आप मजबूत करें, जिससे बीजेपी ही नहीं दूसरी जमातों को भी ये एहसास हो जाए कि ये मुसलमान कभी खड़ा भी हो सकता है, कभी ये मांग भी कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिश की है। अशराफ और पासमानदा की लड़ाई, इस बार मुसलमानों ने ये भी फैसला कर लिया, क्योंकि वजह यह है, और ये इनको इसका अंदाज़ा नहीं था। देखिए, ये जो मसाजिदें हैं, जो इमाम हैं, जो भी हमारे प्रीचर्स हैं, ये मदरसों से आते हैं, और मदरसों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही गरीब घरानों से बच्चे जाते हैं, वो आमिल बनते हैं, फाजिल बनते हैं, इमामत करते हैं, और वही मस्जिदों की देखभाल करते हैं, वही हमारी खानकाहों को देखते हैं। तो अब वहाँ तुम कैसे पासमानदा कर दोगे? क्योंकि 100% में से 90% इमाम जो है वो गरीब तबके का है। मैं उसको पासमानदा नहीं कहता हूँ, गरीब तबके का कहता हूँ। अगर वो हमारा इमामत करता है, यही शान है मेरे मज़हब की, कि जिसमें तकवा है वो इमामत करता है, रईस ज़्यादा नहीं करता है। बहुत से हमने अरब मुल्कों में भी देखे और यहाँ भी देखा, बड़े बड़े रईस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर किसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं? एक गरीब इमाम के घर में, जिसके यहाँ खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। तुम वहाँ पासमानदा करने आए हो, वहाँ अशराफ की बात कर रहे हो? अरे दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया तुम्हारा। तुम क्या समझते हो कि मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ़ है? ये जो हरकतें कर रहे हैं, इसी के अंदर एक तरफ तो ये जुनून है, और दूसरी तरफ जुनून ये हो गया है कि हर मस्जिद के नीचे, और हर मस्जिद, चाहे वो शिमला की मस्जिद हो या दूसरी मस्जिद हो, हर ऐसे वक्त में क्यों खबर आती है कि ये गलत मस्जिद थी। अरे तुम्हें 50 साल पहले नहीं मालूम था? 60 साल पहले नहीं मालूम था? जिस वक्त बुलडोज़र करते हैं, चलाते हैं, तो जिस दिन उसको मुजरिम को पकड़ते हैं, सो कॉल्ड मुजरिम को, उसी दिन उसके ख़ानदान के घर को बुलडोज़ कर देते हैं। अदालतें क्या कर रही हैं? अफसोसनाक बात है कि अदालतें अपने रिलीजियस फंक्शन करती हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर को बुलाती हैं और उसको वायरल करती हैं, उसके फ़ोटोग्राफ चलते हैं। ये सोचने की बात है। अभी मैंने पढ़ा कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और फौजी मुश्तरका तौर पे एक मीटिंग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में, और अगर हम ओवैसी की मीटिंग में चले जाएं तो हम दागदार हो जाएंगे। हमको कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, और विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में ये ऐसे हजरात जाते हैं। ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया? आप किस पे एतबार करें? इसका मतलब है कि वो जजेस जो इतने सालों, 35-40 साल तक, उन्होंने कितनी नाइंसाफ़ी की होगी अक़लियत के साथ, इसका तसव्वुर कर लीजिए आप, कि हमारे दिलों में तो अब जगह नहीं बची कि इन पे यकीन करें। जेपीसी में आपने कहा कि रेलवे को बुलाया जा रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया, और उन्होंने 5 पॉइंट बताए कि ये हमारे इससे परेशानी है और ये लागू होना चाहिए, इसी तरह से रेलवे ने कहा। तो क्या लगता है, जिस तरह से आम मुसलमानों में जब ये कमेटी बनाई गई थी तो चेयरमैन को लेकर ये थी कि वो सेकुलर हैं, कांग्रेस से गए हुए हैं, तो क्या लगता है कि पहले से तय कर लिया गया है कि इसको लागू करके रहेंगे? देखिए, क्या चेयरमैन और क्या मिनिस्टर, बीजेपी में चाहे चेयरमैन हो चाहे मिनिस्टर हो, इसकी कोई राय नहीं है, ना इनकी कोई हैसियत है। यहाँ पर तो जो अमित शाह और मोदी फैसला करेंगे, अब वो तो इतने बड़े हो गए हैं कि भागवत को भी चैलेंज करते हैं। इनकी विचारों की हैसियत क्या? इनसे तो कहा गया है। अब ये क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि साहब कुछ लोग मुखालफत में, कुछ लोग हिमायत में। अब जिम्मेदारी उन सेकुलर पार्टियों की है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जेपीसी की फाइंडिंग जो है वो
वो बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंडरी हैं, आप सिर्फ रिकमेंड करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर सेकुलर पार्टियों ने इसको पास करने की कोशिश करी, या नीतीश या नायडू या वो लोग जो इसमें हिस्सा लेते हैं, तो फिर मुसलमानों को फैसला करना पड़ेगा कि ऐसी जमातों को जो पार्लियामेंट में पास करते हैं, और फिर मुसलमानों को ये भी फैसला करना पड़ेगा कि क्या अब खामोश रहने से ज़िंदगी बचेगी या कुर्बानी देने से ज़िंदगी मिलेगी। अजीब साहब, देर नहीं हो जाएगी अगर ये लागू कर दिया जाता है, इसको पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, और मान लीजिए नीतीश कुमार या टीडीपी जो है उसको अपोज नहीं करती है, तो क्या मुसलमानों को उससे पहले ही सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, इसको लेकर के विरोध करना चाहिए, ताकि इन पार्टियों को भी ये मालूम चल सके कि अगर हमने इसका समर्थन किया पार्लियामेंट में तो फिर हमें नहीं बख्शा जाएगा, बाइकआउट किया जाएगा इलेक्शन में मुसलमानों के जरिए। आपकी बात सही है, मैं समझता हूँ अभी तक तो मुसलमान जो भी कानूनी दायरे है उसके अंदर ही काम कर रहा है, और वो कानूनी दायरा यही है कि वो उसने करोड़ों की तादाद में रिजल्टमेंट किया है, करोड़। अब उनके यहाँ तक कि जो उनकी वेबसाइट है वो क्रैश कर गई है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ऐसी शक्ल में जो उसका तरीक़ेकार है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अभी तक बहुत मुनासिब है। लेकिन जब सारे ज़राए ख़त्म हो जाएंगे तब तो हमको सोचना पड़ेगा। और शकील साहब, एक बात याद रखिएगा कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस के ज़माने में टूटी थी, और उसके बाद कांग्रेस का क्या हशर हुआ, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था। अब इस एक्ट के बाद, इस बिल के बाद अगर ये एक्ट बन जाता है तो आप जानते हैं कि ये कहते हैं कि जितनी मसाजिदें और जितने औकाफ हैं उसका हम रीसर्वे करेंगे। तो हर गांव में, हर कस्बे में, हर इलाके में 10-10, 20-20 मस्जिदें हैं। जब एक मस्जिद का अंजाम हिंदुस्तान की तारीख बदल देता है, सोच बदल देता है, तो इस मुल्क का होगा क्या? इसका खौफ नहीं आ रहा इन लोगों को? सिर्फ इलेक्शन, ये सिर्फ इसीलिए है कि अभी स्टेट इलेक्शन होने हैं। आप याद करिएगा, अगर ये वक्त सिंसियर होते और इनको वफ़ की कमियों का अंदाज़ा था, क्योंकि हम जो 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हम मेंबर थे, और उसके बाद से ये 13 के बाद से लेके 24 हो गए, 11 साल आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे। उस वक्त आपको नहीं समझ में आया कि ये इसमें अमेंडमेंट गलत हुए? उस वक्त आप कर रहे हैं जिस वक्त आप पावर में नहीं हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनको हरियाणा का, महाराष्ट्र का और दूसरे इलेक्शन जीतने। इस इलेक्शन के को जीतने के लिए ये आज शख्स और इनकी जमात किस्तों में इस मुल्क को तोड़ रही है। लम्हे ब लम्हे ये मुल्क ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इनकी डिस्गाइज हुई है मेरे हिसाब से। मैं उन लोगों के साथ जिनसे मेरे बहुत अच्छे मरासिम नहीं हैं, मैं उनसे भी मिल रहा हूँ, मैं सिख भाइयों से भी मिल रहा हूँ, और मैं दूसरी बिरादरियों से भी मिल रहा हूँ कि आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा वक्त आएगा। आज हमारे घर पे दस्तक हुई है, कल तुम्हारे दर में दस्तक होगी। और वो लोग भी साथ हैं। कल ही हमारे लोग गए थे पंजाब में, और वहाँ उनके सुख के जो बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ के ग्रंथी, चीफ ग्रंथी जो हरविंदर साहब के, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम साथ रहेंगे। तो अगर बीजेपी में हिम्मत है तो गुरुद्वारों में भी कोई मुसलमान बिठा के या हिंदू मुसलमान के दिखाएं। हमसे कह रहे हो कि हम 2 आदमी रखेंगे यहाँ, वक्फ की ज़मीन हमारी, वक्फ की ज़मीन देने वाला मुसलमान, उससे फ़ायदा उठाने वाला मुसलमान। तो सिखों ने तो साबित करके दिखाया है ताकत के बल पर, वहाँ हिम्मत नहीं होती। मुसलमान बुज़दिल हो गया, घर बैठा हुआ है, कितनी लिंचिंग हो रही हैं। शिमला की मस्जिद को आप कह दिया कमेटी ने कि हम 2 फ्लोर अपना आप ही हटा लेंगे। इस कदर दबाव है, जो कुछ हो रहा है शिमला के लोग उसको झेल रहे हैं। कोई बड़ी जमात के लोग जाते, कुछ उनको ढारस देते तो अकेला छोड़ दिया जाता है, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या किसी तरह का मामला हो। एक सिख के ऊपर देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा में कितनी लिंचिंग हुई, कोई बोला? और आपने उसी ज़माने में दिल्ली की सड़कों पर एक टेम्पो वाला सरदार, उसको तंग किया, उसने तलवार निकाल के दौड़ाया। पूरे हिंदुस्तान के सिख भाई अपने उस सिख दोस्त के साथ खड़े हो गए जो तलवार लेके दौड़ा था। है किसी में हिम्मत मुसलमानों में? यही वजह है कि हम आज इस हालत में हैं।
इतना जिगर, इतना हिम्मत तो आनी चाहिए। एक सिख जिसको परेशान किया, उसने तलवार लेके दौड़ाया पुलिस को, कानून अपने हाथ में लिया। सारे के सारे सिख पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारे खड़े हो गए। कोई एक्शन हुआ उस पर? हिम्मत नहीं हुई। हमारे लोग कितने लिंच हुए, रोज़ हो रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को इसलिए तैयार नहीं। अभी चंद दिन पहले कलीम सिद्दीकी को बंद कर दिया। कोई आवाज़ आई? किसी ने कुछ कहा? क्या मुझे जुर्म है उनका? अरे तुमको अगर ये खौफ है कि तुम्हारी बरादरी के लोग, तुम्हारी कौम के लोग दूसरे मज़हब में जा रहे हैं, तो उसूली तौर पे तुम अपने मज़हब का तज्जिया करो। क्यों जा रहे हैं भाई? बरखिलाफ़ इसके कि ये जा रहे हैं। अरे तुम उनको मंदिरों में जाने नहीं देते, उनको बराबरी नहीं देते, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हो। वो अगर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो तुम उसका हक़ छीनते हो, जबकि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत है कि जहाँ चाहे वहाँ रहे। लेकिन ऐसे नेक लोगों को जेल में बंद कर दिया। आवाज़ आई कहीं? यही एक मौका है औकाफ का कि इसमें मुत्तहिद हो जाएं सब और तैयार हो जाएं। जेल जाने से लेकर सड़कों तक अगर नहीं तैयार होंगे, ये नफ्स पकड़ी है उन्होंने कि अभी ज़िंदा हो या नहीं हो, अभी बिल्कुल आखिरी सांसें हैं, तो ये बता देना चाहिए इस कौम को कि अभी इन रगों में सांस बाकी है। तो सुना आपने इस वीडियो के अंदर मोहम्मद अदीब साहब को, जो पूर्व सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के हुकूक को छीनने वाला बिल ये साबित हो रहा है। और इस बिल के विरोध में सारे तबकों ने सपोर्ट किया है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये सब भुला करके अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल का विरोध किया है लोगों ने। और जिसके नतीजे में इस वीडियो के अंदर तो कम ईमेल्स बताए गए हैं, शायद ये थोड़ी देर पहले की बनाई गई वीडियो है, लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल मेरे पास रिपोर्ट आई है, लगभग 9 बजे के करीब 3 करोड़ 40 लाख ईमेल्स पहुंच चुके थे। जी हाँ, ये सब आप ही लोगों की ताकत है। 3 करोड़ 40 लाख ईमेल्स आप लोगों ने 9 बजे तक पहुंचा दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि 12 बजते बजते ये आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच गया होगा। ये कुछ कम रह गए होंगे, कमोबेश 4 करोड़ हो गए होंगे। ये कम तादाद नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसका विरोध किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतना विरोध होने के बाद ये बिल पास होता है या नहीं होता है। अस्सलामु अलैकुम।